सब्सक्राइब करें माई आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको सलवार की मोहरी का डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये हमारी सलवार है, इसको मैंने बीच में से फोल्ड किया हुआ है मोहरी की साइड से, और ये मैंने बुकरम की पट्टी काटी हुई है। इसकी चौड़ाई देखिए 3.5 इंच है और इसकी लंबाई हम इस तरह से, इसको भी मैंने बीच में से फोल्ड किया हुआ है। जो हमारी बंद साइड है इनको हम इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ तक हमारी सलवार की मोहरी है, इससे 3 इंच ज़्यादा है, क्योंकि जब हम इसको ऊपर को फोल्ड करेंगे तो यहाँ से हमारी छोटी पड़ जाएगी, इसलिए इसकी लंबाई हमने ज़्यादा ली हुई है। इसी तरह से ये मैंने 2 पट्टी काटी हुई है दोनों मोहरी के लिए। इसके बाद हमारी जो बंद साइड है इसको हम इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर एक निशान लगा देंगे बिल्कुल बीच में। इसके बाद जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम इसको इस तरह से शेप देंगे। सबसे पहले हम अपनी बुकरम को यहाँ पर इस तरह से ये दोनों सिरे मिलाएंगे जो हमारे बंद है, और इसको हम अपनी सलवार की शेप में इस तरह से इसके ऊपर पहले निशान लगाएंगे, और इसके बाद हम यहाँ से और हमने जो शेप दिया है यहाँ से इनकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ये निशान अपनी दूसरी बुकरम की पट्टी के ऊपर लगाएंगे सेम तरीके से, और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम अपनी सलवार का कपड़ा लेते हैं। लंबाई में आप इसके बराबर ही रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई में हमारा इधर भी थोड़ा सा कपड़ा बचना चाहिए और इस साइड भी। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली है तो आप पहले प्रेस से उसको इस तरह से रख के चिपका लीजिए, और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस साइड से इस तरह से इसको फोल्ड कीजिए और यहाँ पर एक सिलाई लगा लीजिए। हम ऊपर की तरफ से इस पट्टी को इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। ऊपर से इस तरह से मोड़ने के बाद हम यहाँ से पहले इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे, और फिर थोड़ा बाहर से इस तरह से हम पूरी पट्टी पर इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम अपनी सलवार लेंगे और उसमें बीच में छोटा सा कट लगाएंगे। इसके बाद हम इस तरह से अपने डिज़ाइन को रखेंगे। सलवार हमारी बिल्कुल सीधी होगी और ये पट्टी हमारी उल्टी होगी इस तरह से, और देखिए यहाँ से इस तरह से मिलनी चाहिए इस तरह से। और ये हमारा जो बीच का कट है, जो हमारे बीच का डिज़ाइन है, यहाँ पर बिल्कुल आमने सामने इस तरह से आना चाहिए, और हम यहाँ पर इस तरह से बुकरम के बिल्कुल बराबर में इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ बीच के हिस्से तक सिलाई लगाने के बाद हम अपनी मशीन को इस तरह से उठाएंगे और फिर इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद हमारा ये जो हिस्सा है इसकी भी हम इसी शेप में कटिंग करेंगे, और यहाँ पर बीच में एक कट लगाएंगे। हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये कट लगाने के बाद हम अपनी मोहरी को इस तरह से पलट लेते हैं, और आप चाहें तो पहले इसके ऊपर प्रेस कर लें। इस तरह से पलटने के बाद हम इसके ऊपर यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। कुछ लोग इसके ऊपर से यहाँ से सिलाई लगाते हैं और कुछ लोग इधर से सिलाई लगाते हैं इस साइड से। तो आपको जिधर से सुविधा लगे आप उधर से सिलाई लगा सकते हैं। मैं उल्टी साइड से सिलाई लगाऊंगी। जब भी आप ये सिलाई लगाएं तो आप इस तरह से अपनी बुकरम को और सलवार को इस तरह से सीधे करते रहें, तो हमारी जो मोहरी है इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा।
ये सिलाई लगाने के बाद हम अपनी मैचिंग की कोई भी ओरेप पट्टी काटते हैं और इस ओरेप पट्टी की चौड़ाई आप करीब करीब 1.5 इंच रख लें और इसको हम सीधी साइड से इस तरह से सिलना शुरू करेंगे। यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इस ओरेप पट्टी को हमें खींचना नहीं है, नॉर्मल रखना है। और इसको जब हम लगाएंगे तो इसको हमें लूज भी नहीं छोड़ना है, इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से रखते रहना है और बिल्कुल बराबर इस पट्टी को हमें दबाना है। हमारा बीच में ये जो कट है यहाँ तक इस तरह से सिलने के बाद हम अपनी मशीन को इस तरह से उठाएंगे और इसको इस तरह से घुमाएंगे और इसके बाद सेम तरीके से इसके ऊपर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। इस तरह से ये ओरेप पट्टी सिलने के बाद हम इसको करीब करीब आधी पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे पहले और फिर देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। उल्टी साइड से जब हम अपनी पट्टी को इस तरह से थोड़ी फोल्ड कर देते हैं तो आराम से आगे से भी फोल्ड होती चली जाएगी और हमारी ये इधर से पाइपिंग इस तरह से बनती चली जाएगी। हमारा ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर भी हमें सेम तरीके से देखिए ऐसे पहले हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है और फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से हमें खींच के रखना है तो ये हमारी बीच में से भी पाइपिंग देखिए इस तरह से आ जाएगी। फिर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। बिल्कुल बीच तक सिलाई लगाने के बाद हम फिर अपनी मशीन को इस तरह से उठाएंगे और पहले हमें पाइपिंग सेट कर लेनी है और फिर इसी तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के बाद हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे सीधी ये सिलाई लगाने के बाद हम इसमें इस तरह से जिग-जैग का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद इसी तरह यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे पाइपिंग के बिल्कुल बराबर में। इसके बाद हम इसमें भी इसी तरह से जिग-जैग बनाएंगे। इसके बाद हम अपनी मोहरी को बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में इस तरह से एक निशान बनाएंगे। इसके बाद इस बीच के निशान से यहाँ से 1 इंच से 1 पॉइंट कम एक निशान इधर लगाएंगे और इतना ही एक निशान इधर लगाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से 1 इंच से करीब 1 पॉइंट ज़्यादा इस तरह से हम निशान लगाते चले जाएंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह से निशान लगाने हैं। इसके बाद हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम इन निशानों के ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी साइड आने के लिए यहाँ पर बीच में उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी साइड की सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हमारा ये जो बीच का निशान है हम यहाँ से देखिए इस तरह से एक डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बनाने के बाद हम इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे और इसको देखिए इस तरह से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसको थपथपाएंगे और इसके बाद हम इसको इस तरह से खोल लेंगे और देखिए ये निशान हमारे इस साइड भी आ गए हैं। इनको हम थोड़ा इस तरह से डार्क कर लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले इन निशानों के ऊपर सिलाई लगाएंगे।
ये सिलाई लगाने के बाद हम कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे कि यहाँ से ये जो हमारा बीच में इस तरह से ये गहराई है, यहाँ पर इस तरह से लाके हमें ये इस तरह से एक पत्ती सी बनानी है और फिर इसी तरह से और फिर यहाँ पर एक पत्ती बनानी है इसी तरह से। इसको आप चौक से निशान लगा के भी बना सकते हैं और आइडिया से भी बना सकते हैं। इस तरह से हम इनको पर इस तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। इसके बाद जैसे ये हमने ऊपर डिज़ाइन बनाया है, सेम तरीके से हम नीचे की साइड भी ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन बनाने के बाद हम देखिए यहाँ पर भी इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर। फिर दूसरी साइड ये सिलाई हम इस तरह से लाएंगे, इस सिलाई के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और फिर इधर भी हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर इसके अंदर भी हम इसी तरह से जिग-जैग डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद हमारी ये जो जगह बची हुई है, इसमें हम इस तरह से तिरछी तिरछी इस तरह से लाइनें बनाएंगे और पूरे जो हमारी ये खाली जगह बची हुई है पूरी जगह में बनाएंगे और सेम तरीके से हम इसी साइड भी बनाएंगे। यहाँ तक इस तरह से लाके फिर हमारी ये जो लाइन बनी हुई है इसके ऊपर हम इस तरह से लाएंगे। इस तरह से ये तिरछी तिरछी लाइनें हमें पूरी मोहरी में बनानी है, पूरी इस खाली जगह में। इस तरह से ये दोनों साइड हमारा डिज़ाइन बनेगा, इधर भी और इधर भी। और यहाँ पर बीच में आप 1-2 बटन भी लगा सकते हैं, फैंसी भी और इस तरह के बनाकर भी। इस तरह से ये हमारी मोहरी का डिज़ाइन तैयार हो गया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।